एक बार ग्राउंड पर आया पीछे हमारा एक बार तो हम जाएंगे कराएंगे, लेकिन उसके बाद हम ऐसा है कि अगर कोई बुला लेगा तो हम जा रहे हैं, खड्डे बंद करेंगे। हमारी जमीन में आवाज पा रहे हैं, हमारी कोई परमिशन नहीं है, ना हमें मुआवजा दिया। तो पुलिस रोकेगी, वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात है। कोई बात नहीं, पुलिस जो करेगी करेगी। हम खड्डे भरेंगे, पुलिस लठ हमारे एकदम खाएंगे। आगे जाएंगे, काम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अपना बोरिया बिस्तर समेटो, 15 लाख रुपए किसानों को जब तक प्रति टावर नहीं दिया जाएगा तब तक यह काम। प्रशासन जितने खड्डे करेगा हम उतने भरेंगे। और मैं जो भाई घर बैठे उनको भी कहते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे बोझे अब ये हम खड्डे भर कर जाएंगे। यहाँ से जितने किए हैं उन्होंने अवैध काम कर रहे हैं, पुलिस का सारा ले लिया और जोर जबरदस्ती किसानों को मुआवजा न देना पड़े। 1885 का कानून जो अंग्रेजों का समय का है, 2003 का कानून, सब ये कानून कहते हैं बगैर मुआवजा दिए आप विवाद कोई भी हो जाए। यहाँ 3 दिन से लठ बज रहे, इनके पास डीसी तक की परमिशन नहीं है, अवैध काम कर रहे। ये जमीन हमारी, हमारी माँ है, यहाँ हम बैठ गए और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। किसान जो ऐलान करता है, किसान ने ऐलान किया था रैली नहीं होने देंगे तो रद्द करवाई थी। सेक्रेटरीट का घेराव करना था तो करना था, ये खड्डे आज बंद करने थे तो करने थे। ये सरकार आराम से मान जाए, ना ये खुद तंग हो और ना किसान को तंग करे, और बनता मुआवजा भी दे दे, ये तो कड़े एक्शन के लिए तैयार रही है सरकार। ऐसे किसानों ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि किसानों की एकता के सामने प्रशासन और सरकार को झुकना ही पड़ता है। जगदीप सिंह ओले उन खड्डों को भर दिया गया, पुलिस खड़ी देखती ही रह गई। पुलिस तो ऐसी खड़ी देखेगी और खट्टर ये तानाशाही करनी छोड़ दे। जो हमारी मांग थी वो पहले दिन भी है, पूरा मुआवजा दे दे, उसके बाद ये लाइन निकलेगी, तब तक ये लाइन नहीं निकलने देंगे। ये सारे किसान हरियाणा के पूरी एकता है, और जो कहीं पर भी तानाशाही धक्काशाही करेंगे, जो 3 दिन पुलिस से गुंडागर्दी करवाई, ये बिल्कुल सहन नहीं होगी। पूरा मुआवजा लेकर यहाँ से निकलो। हर दिन कहीं ना कहीं पालथी लगा के बैठना पड़ता है, कड़ी धूप है, बुरा हाल है, बुजुर्ग हमारे परेशान हो रहे हैं, पर सरकार ने अपने करनी से पीछे नहीं हटना है। तो हम भी आज ठान के आए हैं कि हम जो अपना निर्णय लेके आए हैं वो पूरा करेंगे। अगर उससे आगे भी सरकार कोई कदम उठाने की कोशिश करती है तो हम यहीं पे पक्का मोर्चा लगाएंगे। हमारी गाड़ियों में हमारे माइक है, हमारी दरिया है, वो हमने साथ रखने सीख लिया, हम वहीं बिछाएंगे और बैठ जाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
लेना है? प्रशासन में जो निकल के बात आई वो ये आई कि मुआवजा देना पड़ता था, जो नहीं दिया गया। ये प्रशासन के सामने सिद्ध हो गया, प्रशासन ने माल कितना मुआवजा और क्या रणनीति आगे की? जितनी टावर के अंदर जमीन आती है उसकी पूरी कीमत सरकार को देनी होती है। तो खड्डों को भर दिया गया आज, खड्डों को भर रहे हैं और सभी खड्डे जो है वो पूरी तरह से भर रहे हैं। तो पुलिस ने नहीं रोका? पुलिस रोकेगी भी तो हम रोकेंगे नहीं, लटकाएंगे। तो आप क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग है कि जो खेत की जितनी कीमत कम होती है उतना उसका नुकसान होता है किसान का। क्या कहेंगे, किसान भी एकजुट पीछे आज काफी दिनों बाद? किसान तो हमेशा एकजुट थे, जब सरकार के साथ टकराव होता है तब हम एकजुट। एक्वायर तो कर नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्वायर कर लो। आप कह रहे हैं ना जी एक्वायर नहीं करनी, तो क्या रखेल बना के रखना चाह रहे हो? हमारी जमीन को रखेल बना के रखना चाह रहे हो? पैसा कुछ देना नहीं और जबरदस्ती अपना काबू करो, अपने कब्जे में रखो। खाम खा ये देखो आप कि ये जो टावरों के नीचे 100 फुट उधर 100 फुट उधर कुछ भी निर्माण नहीं में करने देंगे, कुछ भी नहीं, एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कहे आप खेती करे जाओ, खेती तो हम उनकी सफाई करके दे रहे हैं लाइन के नीचे, हम नौकर हैं उनकी सफाई करेंगे। जमीन हमारी है, नहीं किसी की मत में कहीं भी नहीं लगने देंगे। सरकार ने बात करनी चाहिए और अभी भी बात ही होगी, लेकिन ये इतना सारा जो परेशानी में किसान समुदाय को डालना ये गलत है। हमने भी प्रशासन से बात करी थी, कल भी की थी, भाई इसको बैठ के बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल किया जाए। किसान की जमीन खराब हो रही है, सबको पता है, हर कोई इस बात को मानता है। फिर ये तुल देने वाला कौन सा मामला, क्यों सरकार इस मामले को तुल दे रही है? तो बैठ करके बातचीत के रास्ते से वो मसले का हल तभी होता है जब दोनों पार्टियां आपस में बैठ के बातचीत करें। हमने सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं था, हम फिर भी एसडीएम साहब के पास गए, डीसी साहब के पास भी गए, लेकिन जब आज सारे किसान इकट्ठे हुए तो फिर इनकी नींद उगड़ी। प्रशासन की आए, हमने बातचीत करी। कानूनन तौर पे जो खड्डे पोल लगाने का काम चल रहा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। हमने स्टेप बाय स्टेप एसडीएम को, बिजली बोर्ड के एक्शन को, डीएसपी साहब बैठे थे 2 और एसएचओ साहब बैठे, उनके सामने स्टेप बाय स्टेप रूल मुताबिक हर चीज के ऊपर। और ये कोई खाली मामला करनाल का नहीं है, पूरे हरियाणा का मामला है ये, और पूरे हरियाणा का फैसला होगा, क्योंकि जमीनें सारी जगह कीमती है। सभी जानते हैं कि एक पोल जिस खेत में लग जाए उसकी 50% कीमत घट जाए। अपने आप इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले जो 2 दिन से इन्होंने खड्डे फाड़ रखे हैं उसको मूंद के बंद करके फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे बात करेंगे। तो सीएम और दुष्यंत को कुछ कहना चाहेंगे? सीएम दुष्यंत को गालियां दे रहे हैं, 14 फुट लंबी